हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप लोग। आई होप कि बढ़िया हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और कल की क्लास लगा ली है आप लोगों ने और रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप रिवीजन करते रहो, यानी कि जितना अधिक रिवीजन करोगे, जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे, उतना आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये बेसिकली एक जर्नी है ना, 2 साल की जर्नी है आपकी 11th-12th। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो इस जर्नी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो रिवीजन है। रिवीजन अच्छे से कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से होती चली जाएगी। यानी कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, मतलब ओवरऑल बात ये है कि जब चैप्टर खत्म हो या फिर जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो कौन से जगह पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। और ये बात आपके दिमाग में कैसे रहेगी, जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे हम लोग पढ़ाई पे जंप करेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, कहीं ना कहीं कल के क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ गया था ना। कल हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ लिए थे और आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपेरिकल फार्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम देना बस। है ना, ठीक। तो अब हम लोग 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट और रुक गया ना, ठीक ही है। ठीक, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज हम लोग क्या करना शुरू करते हैं बेटा, इंपेरिकल फार्मूला को अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं ना। और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं, फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन पे हम लोग जंप करते हैं। ठीक है, तो आओ ध्यान से देखना, आओ ध्यान से देखना। देखो इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है सर, तो सबसे पहली बात मैंने जो लिख लिया है आपको एज इट इज ऐसे ही कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और आपको फिर इनको रिवाइज कर लेना है। इंपेरिकल फार्मूला का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, मतलब पूछता नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, कोई बंदा पूछ दिया कि बताओ इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है, तो आपका मुंह नहीं बनना चाहिए, इस वजह से मैंने करवा दिया है। हालांकि चांसेस बहुत कम है, आ भी गया तो बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत तोप खा वाली बात नहीं है। आओ समझ लेते हैं। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है कि ऐसा फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। जैसे तुमको मैं अगर एक बात बताऊं कि हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या देखे थे कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने टाइप के एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स, और उन डिफरेंट टाइप के एटम्स का नंबर क्या क्या हम लोगों ने ये समझा था। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोगों ने कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं और उन डिफरेंट टाइप्स के एटम्स का क्या क्या नंबर है, यानी कि कितने नंबर। जैसे देखो C6H12O6, और समझते हैं इसको, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, मॉलिक्यूलर फार्मूला था। ये जो C6H12O6 है ये क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे में ये पता चल रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, क्या पता चल रहा है यहां से, डिफरेंट एटम्स पता चल रहा है ना, कितने अलग अलग एटम्स हैं ये पता चल रहा है और उनके डिफरेंट नंबर पता चल रहे हैं, है ना, डिफरेंट एटम और डिफरेंट नंबर। समझ आया कि किस एटम का कितना नंबर। जैसे हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे कार्बन के 6 नंबर है, यानी कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ठीक, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर ये तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। कैसे सर, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। कैसे सर, क्योंकि अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग इस चीज को ध्यान से देखें तो हमको ये चीज साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा एटम किससे कनेक्टेड है। हर एक एटम की कनेक्टिविटी भी पता चल रही है और कितने नंबर ऑफ एटम है ये भी पता चल रहा है और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है ये भी पता चल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन जो इंपेरिकल फार्मूला है, अब देखो क्या है, देखो क्या है, ये जो 6H12O6 है इसमें हमको क्या दिख रहा है कि इसमें जो 6 है, इसमें जो 6 है वो कॉमन है, यानी कि H12 और 6, 12 और 6 ये तीनों नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे। हाँ सर, तो मैंने क्या कर दिया, इन तीनों नंबर को 6 से डिवाइड किया, तो ये 6 इस 6 को कट कर दिया, इस 12 को 2 टाइम्स में कट कर दिया और इस 6 को कट कर दिया। क्या बन गया, CH2O। क्या बन गया, CH2O। मतलब क्या कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ये मॉलिक्यूल बन गया C1H2O1, C1H2O1, यही बन गया कंपाउंड, यही बन गया मॉलिक्यूल। हाँ सर, तो बेटा ये जो ये फॉर्मूला आया,
ये फार्मूला क्या है हमारा इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या करता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में डिवाइड कर देता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कर देता है आपका इंपेरिकल फार्मूला। अब सर इसके बारे में इतना अधिक पढ़ना क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इंपेरिकल फार्मूला का सबसे बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन यही कि इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पता नहीं चलते हैं। इंपेरिकल फार्मूला का सबसे बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता नहीं चलते हैं, इस वजह से हमको उतना पढ़ना नहीं है। लेकिन इंपेरिकल फार्मूला बनाने का जो तरीका होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कॉमन नंबर्स हैं, जैसे यहां पे 6 कॉमन था, तीनों के टेबल में आ जाता, 6, 12 और 6, यहाँ पे 6 जो है वो कॉमन है, तीनों के टेबल में आ जाता। हाँ सर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग अगर कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, इंपेरिकल फार्मूला मिल जाता है। तो आपको बस इतना ही जानना है, इंपेरिकल फार्मूला के बारे में और अधिक दिमाग नहीं लगाना है, इसमें से ही पूछ पाएगा जो भी पूछना होगा, और आसान सी बात है, मुझे तो लगता भी नहीं कि पूछेगा। तो ये बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो बेटा, तो आई होप कि आपने इंपेरिकल फार्मूला को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब देखो, यहां से दिमाग एकदम खुला रखना, यहां से एकदम दिमाग खुला रखना और ध्यान से बातों को सुनना और उसको अप्लाई करते चले जाना। यहां से हम लोग अब कोर नॉमेनक्लेचर में एंटर करने वाले हैं, यहां से हम लोग कोर नॉमेनक्लेचर में एंटर करने वाले हैं। पहले इन सारी बातों को पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले हम इन सारे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लेते हैं। क्या कहता है बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या कहता है, इन द गिवन फॉर्मूला और स्ट्रक्चर काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, ये क्या है, ये कार्बन है, ये एटम, एंड ड्रॉ जिगजैग लाइन, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है। जो भी हमको फॉर्मूला दिया होगा उसमें हम लोग क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, उसी की जितना, मतलब मान लो 5 कार्बन एटम हमने काउंट किया तो हमको 5 कार्बन एटम मिले। हमने फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट किया तो हमको 5 कार्बन एटम मिले। तुम लोग 5 कार्बन एटम के अकॉर्डिंग जिगजैग लाइन ड्रॉ कर देंगे। यही क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है। कैसे ड्रॉ करना है सारी बातें भी समझाता हूं। अगला पॉइंट देखो, क्या कहता है, ईच सिंगल बॉन्ड, है ना, रिप्रेजेंट 2 कार्बन एटम एट इट्स एंड, है ना। यानी अगर सपोज कर लो कि आपके पास, मान लो आपने ऐसे सिंगल लाइन खींच दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे आपको एक सिंगल लाइन खींचा हुआ दिख जाए, या फिर ऐसे सिंगल लाइन खींचा हुआ दिख जाए, या फिर ऐसे सिंगल लाइन खींचा हुआ दिख जाए, या फिर ऐसे सिंगल लाइन खींचा हुआ दिख जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। इस तरह से अगर आपको सिंगल लाइन दिख जाए तो आपको क्या समझना है कि इसके पास 2 एंड है ना। एक लाइन के पास कितने एंड होते हैं, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, 2 एंड हो गए सर। बिल्कुल सिमिलरली यहां पर भी 1 एंड 2 एंड, 1 एंड 2 एंड, 1 एंड और सेकेंड एंड, यानी कि एक सिंगल लाइन के पास 2 एंड पॉइंट होते हैं सर। बिल्कुल, तो जो इन लाइंस के जो एंड पॉइंट्स हैं, जो लाइन का जो एंड पॉइंट है, वहां पे बाय डिफॉल्ट हमें यह मान लेना है कि वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होंगे, आपको पहली बात यह मान लेना है, सुनो पहले, कि हर एक एंड पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है बेटा। आपको यह मान के रखना है कि जो आपका हर एक एंड पॉइंट है, उस हर एंड पॉइंट पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब आपको यह भी पता है कि जो कार्बन है कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, तो बोलोगे कि सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब इस कार्बन से कहीं ना कहीं 3 हाइड्रोजन भी अटैच होंगे, कहीं ना कहीं 3 हाइड्रोजन भी अटैच होंगे। ठीक,
समझ गए बात? हाँ सर। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है कि आप समझो कि ऐसे हमको क्या लिखना होता था। अगर हमको समझो, हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे CH3 इस तरह से हम लोग लिखते थे, है ना। या फिर हम लोग क्या लिखते थे, CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे ना। हाँ सर बिल्कुल। तो अब क्या बेटा, ध्यान से अगर तुम लोग सुनो, ध्यान से बातों को समझो। अगर हम लोग इस तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं तो क्या टाइम अधिक लगता था कि नहीं? टाइम ज्यादा लगता था, है ना। टाइम जो है लिखने में टाइम अधिक जाता था। अब सिंपल सी बात यह है बेटा कि आपको ये पता है कि कार्बन तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाता है। अगर कोई हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जिसमें 10 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो फिर भी ठीक है, 10 कार्बन है, तो ये जो हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं ना, तो इन सब में बहुत अधिक टाइम लगना शुरू हो जाता है। इस वजह से पिक्चर में आ गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या कहता है कि ये जो बंदा है, ये जो CH3 है, उसको पूरा मत लिखो, बस ऐसे एक लाइन खींच दो, इस एंड पे एक कार्बन, इस एंड पे एक कार्बन, ये बेसिक अंडरस्टूड है। बॉन्ड लाइन नोटेशन ये बताता है कि हर एक कॉर्नर या फिर हर एक एंड पे एक कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन ये कहता है कि हर एक कॉर्नर या हर एक एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। समझ गए बात को? तो ये कहता है कि इसको ऐसे मत लिखो, बस एक लाइन खींच दो, बचा कि नहीं टाइम? हाँ सर। इसके लिए क्या बोलेगा कि 3 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, यही है ना। तो क्या कहता है कि एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, मतलब कि हमें इस तरह से जिगजैग लाइन बनानी होती है। अब आओ देखो, एक एंड, एक कॉर्नर, एक एंड। बॉन्ड लाइन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉन्ड लाइन नोटेशन हमें यह बताता है कि हर एक एंड और हर एक कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो क्या बोलता है कि इसको पूरा मत लिखो, इसको 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये इस तरह से लिख दो। जो बंदा ये है वही बंदा ये भी है, यानी कि ये और ये बिल्कुल सेम चीजें हैं, ये और ये बिल्कुल सेम चीजें हैं। तो क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करने में, बॉन्ड लाइन नोटेशन करने में क्या हमारा टाइम बच रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक। तो अगर आप देखो, ये बात समझ गए क्या बोलता है पॉइंट? ये पॉइंट बोलता है कि ईच सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट 2 कार्बन एटम एट इट्स एंड एंड कॉर्नर। चलो एट इट्स एंड है, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है ना, तो एट इट्स एंड, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात? समझ गए बात? हाँ सर बिल्कुल समझ गए बात। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है? इट इज नॉट नेसेसरी टू शो हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम इन बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम को बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कि अगर आप बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ कर रहे हो तो वहां पर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते। हम लोग किसको शो करते हैं? हम लोग केवल इस तरह से जिगजैग लाइन बना देते हैं, ठीक। और ये जिगजैग लाइन को देख के हमें ये अंडरस्टूड होता है कि सर हर एक कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर और हर एक एंड पॉइंट पे, हर एक कॉर्नर और हर एक एंड पॉइंट पे कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। समझ गए बात को? तो अगर मैं चाहूं, चलो इसको लिख लो, पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बहुत सारे इतना पहले आप राइट कर लो, फिर आगे हम लोग 4-5 एग्जांपल्स कर लेते हैं, 10-15 एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि सारी बातें अच्छे से दिमाग में चली जाए। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें बहुत सोचने की बात नहीं है। पहली बात क्या करता है? पहली बात ये कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है CH3 है ना, ये एग्जांपल हो गया, ठीक। अब मैं क्या बोलता हूं कि इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ। तो आपको क्या करना है? सिंपल सी बात आपके दिमाग में ये याद रखनी है कि सर बॉन्ड लाइन नोटेशन आया ही क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे या फिर कंडेंस फार्मूला लिखते थे तो उसमें बहुत अधिक टाइम लग जाता था। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम लोगों ने बॉन्ड लाइन नोटेशन को पिक्चर में ले आया। समझ में आया बात? चलो आओ, इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है ना। तो हमें ऐसी जिगजैग लाइन ड्रॉ करनी है जिसके पास 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हो। आओ, एक, यानी कि यहां पे 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, अब यहां पे कितना हो गया? 3 कार्बन हो गया, अभी हो गया 4 कार्बन। समझ गए बात को? समझ गए बात को? दिखाई दे रहा है किस तरह से हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करते हैं। समझ गए बात को? इसमें प्रैक्टिस कर लो।
थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी ये बात सेट हो जाएगी, बहुत जल्दी ये बात सेट हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो कि सर देखो ऐसे हम लोग पूरे 4 कार्बन को लिख रहे थे, लेकिन यहां पे क्या किए हम लोग, बस 4 बार से लाइन खींच दिए, खत्म। तो क्या टाइम बच रहा है कि नहीं, टाइम बच रहा है कि नहीं? हाँ सर, इस वजह से बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। और एक बात ध्यान देना कि अब से हम लोग जब रिएक्शंस करेंगे या फिर जो हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, वहां पे 99% केसेस में मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन ही यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां से टाइम बहुत अधिक बचेगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूंगा, टाइम बहुत अधिक जाएगा। समझ गए? तो बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है आपको समझ में आया बात? बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है आपको ये बात समझ में आई? जल्दी से आप इसको लिखो, जल्दी से आप इसको लिखो, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? हो गया? बिटाओ, चलो चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ 5 कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन अ straight chain in organic compound, then draw its bond line notation। क्या बोलता है बेटा? बोल ये रहा है कि जो हमारा अल्केन है, जो हमारे पास अल्केन है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके पास कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 5। क्या बोला है कि 5 कार्बन एटम प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको यहां पे लिख लो ब्रैकेट में, अल्केन। कंपाउंड कैसा है? अल्केन है ना? समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए बात को। तो क्या बोलता है कि इफ 5 कार्बन एटम प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? अल्केन है। देन ड्रॉ इट्स बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो हमको क्या करना है? बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करना है। समझो क्या बोलता है, बोल क्या रहा है कि 5 कार्बन एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 5 कार्बन एटम्स हैं। कितने कार्बन एटम्स है बेटा? 5 कार्बन एटम्स है। चलो 5 कार्बन एटम का बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ कर दो। एक, देखो यहां से स्टार्ट किया, एक यहां पे गया, 2 यहां से स्टार्ट किया, पहले कॉर्नर पे 1 कार्बन, यहां पे हो गया 2, यहां पे हो गया 3, यहां पे हो गया 4, यहां पे हो गया 5। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन को हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करना होता है, ठीक है? ये अंडरस्टूड होता है कि कार्बन कितने बार, देखो समझो मैं समझाता हूं बात को, कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो पहली बात आप ये समझो कि यहां पे 1 कार्बन होगा, यहां पे 1 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन। हर एक कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर और एंड पॉइंट्स पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। समझ गया बात को? हाँ सर। और उनको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करते, कोई जरूरी नहीं है उनको शो करना। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना? हाँ सर पता है। तो आप इस बात को दिमाग में लेके रखोगे, ये एक अंडरस्टूड है कि सर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, यहाँ पे ये कार्बन केवल 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से भी अटैच है। यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पे जो कि ये वाला कार्बन है वो सिर्फ 1 और 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये अंडरस्टूड है कि सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये अंडरस्टूड है कि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे भी ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए। पहली बात ध्यान देना कि ये मैं बात बता रहा हूं कि हर एक कॉर्नर पे 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे।
यहां पे एक कार्बन, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करेंगे, लेकिन हमें दिमाग में यह पता होना चाहिए, ये एक अंडरस्टूड होना चाहिए कि सर हर एक कार्बन पे कार्बन अपने वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बना के रखा होगा। यहां पे दिख रहा है कार्बन दो बॉन्ड, तो यहां ये बना रखा है, तो आपको तुरंत समझ जाना है इसका मतलब सर दो हाइड्रोजन भी इसके पास प्रेजेंट है। ये हमको लिखना नहीं है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बस हम लोगों को ये दिमाग में रखना है। समझ गए बात? समझ गए बात? आई होप समझ गए होगी, आसान सी बात है ना। तो इसका मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या बनाऊं? प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या बनाऊं? इसका मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर बनाऊं, इसका अगर सॉल्यूशन बनाऊं, तो पांच कार्बन की जिगजैग लाइन बना दो। 1 2 3 4 5 हो गया। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन हो गया। समझ गए बात? हाँ सर। मैं तुमसे पूछ देता हूं कि फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मैं क्या बोलता हूं कि अब इसमें क्या करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो। तो तुमको तुरंत समझ लेना है कि सर एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि यहां पर एक कार्बन प्रेजेंट होगा, हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है बेटा? तो बोलोगे कि सर हर एक कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? तो बोलोगे कि सर एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है। यहां इस कार्बन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ एक बॉन्ड दिख रहा है। हाँ सर, इसका मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? तीन हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे? तीन हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कार्बन एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड इस कार्बन का दिख रहा है। इस कार्बन के एक ये और एक ये, दो बॉन्ड दिख रहे हैं सर, बिल्कुल। इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? तो बोलोगे कि सर जो ये वाला कार्बन है ये भी एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, ये वाला कार्बन भी दो बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तीन हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन के बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, चार हो गया कि नहीं? सिमिलरली दो हाइड्रोजन के बॉन्ड और दो ये वाले बॉन्ड, चार हो गए कि नहीं? समझ गए? अब मैं पूछता हूं कि बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन होंगे। तो मैं तुमसे क्या पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ। तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन एटम। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? इसको जल्दी से नोट डाउन करो। आसान आसान क्वेश्चंस होंगे। आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन का फील लेना है। फील क्या है सर? कि बॉन्ड लाइन नोटेशन है वो एक जिगजैग लाइन होती है जिसमें हर एक एंड पॉइंट और हर एक कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब उस कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करते। बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते क्यों है? ताकि हमारा टाइम रिएक्शन को लिखने में कम लगे, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, है ना। हमारा टाइम जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते थे उसमें टाइम अधिक ज्यादा था, तो वहां से टाइम बचाने के लिए हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज करते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। और अगली बात ये दिमाग में रखनी है कि सर कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो हर एक कॉर्नर और हर एक एंड पॉइंट पे, हर एक कॉर्नर और हर एक एंड पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो हर एक एंड पॉइंट पे उतने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे जिससे कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीटेड रहे, जिससे कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीटेड रहे। और ये बात दिमाग में अपने रखनी है, इसको शो नहीं करना है, इसको बनाना नहीं है। ठीक है, जल्दी इसको राइट करो। हो गया? हो गया? मिटाऊं? चलो अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द बॉन्ड लाइन नोटेशन। है ना, ड्रा दी बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलो CH3 CH3 सॉरी
इसका हमें क्या करना है बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। क्या बनाना है इसका, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। चलो ना इसको हम लोग, चलो इस कंपाउंड को हम लोगों को बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में शो करना है। चलो इसके पास कितने कार्बन है, तो बोलोगे सबसे पहले एक चेन पकड़ लो। मैंने ये वाला चेन पकड़ लिया। सबसे पहले क्या कर लो बेटा, एक चेन पकड़ लो। पकड़ लिया मैंने, ये वाला चेन पकड़ लिया। इसके पास 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला काम क्या करना है कि एक चेन कोई भी आप पकड़ लो। पकड़ लिया। इस चेन के पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो सबसे पहले 6 कार्बन की जिगजैग लाइन बना दो। सबसे पहला काम क्या करो, 6 कार्बन की जिगजैग लाइन बना दो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन की जिगजैग लाइन हो गई कि नहीं, 6 कार्बन की जिगजैग लाइन हो गई कि नहीं, बताओ बताओ सर। बिल्कुल हो गई। आगे देखो, आगे देखो, दूसरे पॉइंट पे जो देखो मैंने बोल दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 है ना। हाँ सर। दूसरे नंबर पे एक ये कार्बन प्रेजेंट है और एक ये प्रेजेंट है। तो इसको क्या करना है, इधर भी एक जिगजैग लाइन बना दो। थोड़ा अच्छे से बन जा भाई। हो गया, हो गया। यहां पर आपको पता है ना कि हर एक लाइन के एंड पे कार्बन होते हैं, सर बिल्कुल पता है। यहां पर भी कार्बन हो गया, इस कॉर्नर पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है। आपको ये ऐसे भी नहीं करना जो मैं बार बार आपको कर रहा हूं ना, इस तरह से जो सर्कल कर दे रहा हूं, डार्क स्पॉट बना दे रहा हूं। आपको ऐसा काम नहीं करना है। ये आपको समझ में आए इस वजह से भी मैं बता रहा हूं, अभी मैं बना रहा हूं, आपको नहीं बनाना है। समझ गए, बताओ समझ में आया कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप एक चेन पकड़ लो। चेन पकड़ लिया सर, ये वाली चेन पकड़ लिया मैंने। इस चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, तो बोलोगे सर इस चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं। मैंने क्या किया, 6 कार्बन एटम का जिगजैग लाइन बना दिया। 6 कार्बन एटम का मैंने जिगजैग लाइन बना दिया। अब ये जिगजैग लाइन बनाने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई और कार्बन भी अटैच है क्या किसी पॉइंट पे। तो यहां पे क्या दिखा, अक्षर दूसरे नंबर पे एक कार्बन यहां पे और 2 कार्बन इधर अटैच हैं। तो यहां पर एक कार्बन मैंने ऐसे अटैच कर दिया और 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन ऐसे अटैच कर दिया। सिंपल सी बात है। आई थिंक बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने आ गया होगा। इसको नोट डाउन करो पहले। आपको जो नहीं आएगा पूछोगे, मैं अभी और क्वेश्चन कराता हूं, जल्दी इसको नोट डाउन करो। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान देना। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH3 कर दिया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, CH3 है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको भी क्या करो, इसको भी बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में बना के दिखाओ। सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले काम ये करोगे कि एक चेन पकड़ लो। सबसे पहले एक काम करो कि एक स्ट्रेट चेन पकड़ लो। तो क्या सबसे स्ट्रेट वाली चेन यही दिख रही है, हाँ या ना। सबसे स्ट्रेट वाली चेन यही दिख रही है, हाँ या ना सर बिल्कुल। अब किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो। मैंने बोल दिया इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, है ना। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन हैं, तो बोलोगे कि सर स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन है। अब क्या करना है, 8 कार्बन है ना स्ट्रेट चेन में, हाँ सर। तो अभी बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ कर दो। ऐसा बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करो जिसमें 8 कार्बन प्रेजेंट है। समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ, इसको लिखने में टाइम अधिक लग रहा था, यहाँ पे देखो कितने आराम से हो गया, कितना जल्दी हो गया। यही फायदा बॉन्ड लाइन नोटेशन का, यही है फायदा बॉन्ड लाइन नोटेशन का। सर क्यों, अरे हम लोग के पास टाइम कहाँ है भाई, हम लोग तो हर जगह से टाइम ही तो बचा रहे हैं, हम लोग। यही फायदा है बॉन्ड लाइन नोटेशन का। ठीक, अब देखो लिख दो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुमको क्या दिख रहा है कि सर 7th पोजीशन पे एक और कार्बन प्रेजेंट है। तो यहां से एक और लाइन खींच दो, एक कार्बन ये भी हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन, हो गया कंप्लीट बॉन्ड लाइन नोटेशन। ऐसा ही बॉन्ड लाइन नोटेशन को बनाते हैं, समझ गए, आसान है। राइट करो जल्दी से, है ना।
आसान चीज़ें हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में बहुत अधिक दिमाग नहीं लगाना है। जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो इसको, फिर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन करो। बनाते रहो, बस बनाते रहो, बनाते रहो। अगला क्वेश्चन CH3 CH2 C CH3 CH CH3 CH3 है ना, CH2, ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन करता है। CH3 और ये भी हो गया हमारा CH3, अरे ठीक से चल जा भाई, CH3 ठीक, यहाँ पे कर लिया मैंने CH2 CH2 CH, एक 2 3 CH3 है ना, CH2 यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा ना, इसको इरेज कर दो, इसको मत लिखो, मैं कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिया था, है ना, CH2 1 2 3 और ये कर दो CH3 है ना, CH3। चलो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ। क्या करना है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है सर, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट चेन पकड़ लेंगे, पकड़ लिया एक स्ट्रेट चेन। दूसरा काम क्या कर दो, किसी भी साइड से नंबर कर दो, किसी भी साइड से नंबर कर दो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन में, बोलोगे सर स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, अगर स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन है, इधर देखो यार, कहां खो जाते हो भाई, सो जाते हो क्या। अगर स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन है बेटा, अगर स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन एटम है, तो सबसे पहले हम लोग 8 कार्बन की एक जिगजैग लाइन बना देंगे, 8 कार्बन की जिगजैग लाइन बना देंगे। आओ आओ ध्यान से देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, खत्म, बन गया 8 कार्बन की जिगजैग लाइन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन। अब आपको फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको एक बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि यहां पे 3 हाइड्रोजन भी होंगे, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पर 2, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, हर एक कॉर्नर पे 2 हाइड्रोजन और हर एक एंड पॉइंट पे 3 हाइड्रोजन। ये अंडरस्टूड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर यहां पे हम लोग 3 हाइड्रोजन लगा देंगे तो 1 बॉन्ड ये प्लस 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के, कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। इस वजह से ये बातों को दिमाग में लेके चलना है। ये अंडरस्टूड है लेकिन उसको बनाना नहीं है, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमारा क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है। और देखो आगे, और देखो आगे, अब क्या करना है सर, नंबर कर दो। अब क्या करना है सर, नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो अटैचमेंट कोई है सर, बिल्कुल है। 3 पोजीशन पे एक थर्ड पोजीशन पे क्या है, एक थर्ड पोजीशन पे एक ये अटैचमेंट है, एक ये अटैचमेंट बना दिया मैंने। यहाँ पे एक कार्बन की अटैचमेंट है ना थर्ड पोजीशन पे, हाँ सर, तो एक लाइन खींच दिया। उसके बाद क्या बोलेगा बच्चा, उसके बाद बोलेगा बच्चा कि सर अब खेल शुरू होगा, अब खेल शुरू होगा। एक कार्बन का ये अटैचमेंट, अब इस कार्बन से भी एक कार्बन अटैच है ना, अब इस कार्बन से ये दूसरा कार्बन अटैच हो गया। 1 2 3 4, यह हटा दो यहाँ से, है ना, दूसरा अटैच हो गया ये, ठीक। देखो ध्यान समझो, ये जो थर्ड पोजीशन है, जो थर्ड पॉइंट है, सबसे पहले एक कार्बन की अटैचमेंट है, सबसे पहले इस थर्ड पोजीशन पे एक कार्बन की अटैचमेंट है, हाँ सर, तो इस थर्ड पोजीशन पे एक और स्ट्रेट लाइन लगा दिया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक कार्बन हो गया सर, ठीक है। उसके बाद बोलोगे कि सर एक अटैचमेंट ये रही, तो एक कार्बन की अटैचमेंट ये बना दिया। अब बंदा बोलेगा कि सर अभी रुक जाओ, इस कार्बन से एक ये
और ये इतने और अटैचमेंट है। मैं बोला अच्छा, तो एक कार्बनिक अटैचमेंट ये बना दिया, एक कार्बनिक अटैचमेंट ये बना दिया, ये दोनों खत्म हो गए। दो लाइन इस कार्बन पे जब मैंने दो लाइन खींच दिया तो ये और ये कंप्लीट हो गए। हाँ सर, ये और ये कंप्लीट हो गए, ये और ये कंप्लीट हो गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस कार्बन पर जैसे ही मैंने ये दो लाइन खींचा, क्या ये बंदा और ये बंदा खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए? सर बिल्कुल। बचा कौन? तो बोलोगे सर अब ये वाला बचा, अब ये वाला बचा। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये कर दिया। अब इससे दो कार्बन है ना, यहां पे दो कार्बन है ना, जो ये वाला ग्रुप है दो कार्बन का ग्रुप है ना। हाँ सर, क्या कंप्लीट हो गया? यहां के सारे अटैचमेंट कंप्लीट हो गए। आओ गिनते हैं सर। एक कार्बन का अटैचमेंट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 का अटैचमेंट, 1 2 3 4 5 का अटैचमेंट कंप्लीट। समझ गए बात को? आसान है, बना लोगे बॉन्ड लाइन नोटेशन, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना। अब आओ आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद सर 6 पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। उसके बाद 6 पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। 6 पोजीशन ये हो गया, ये कर लिया CH3 ग्रुप। उसके बाद 6 पोजीशन पर CH3 ग्रुप था ना। हाँ सर, ये कर लिया CH3 ग्रुप। एक कार्बन था ना 6 पोजीशन पे। हाँ सर, एक कार्बन का हो गया। कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। उसके बाद 7th पोजीशन पे 2 कार्बन का ग्रुप है ना। 7th पोजीशन पे 2 कार्बन का ग्रुप अटैच है ना। 7th पोजीशन वाले कार्बन से 1 2 7th पोजीशन वाले कार्बन से 2 कार्बन अटैच है ना। सर बिल्कुल अटैच है। तो एक कार्बन 2 कार्बन, खत्म। ऐसे करना है बॉन्ड लाइन न्यूट्रिशन, करो प्रैक्टिस। चलो जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, मिटा दो। आओ और देखते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। इतने क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप कंफर्टेबल हो जाओ, है ना। ध्यान से फिर से बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। इतने क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ इस चीज में, कोई डाउट ना रह जाए। आओ CH3 CH2 CH2 C CH3 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 है ना, C C C C C है ना। चलो 1 2 3, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ CH2 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 CH3 है ना। आगे CH2 CH3। चलो इसका बनाओ बॉन्ड लाइन न्यूट्रिशन। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, बनाओ इसका बॉन्ड लाइन न्यूट्रिशन। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी बनाओ। हो गया? चलो आओ मैच करो। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि सर लॉन्गेस्ट नहीं, सबसे पहला आप एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करोगे। सबसे पहला काम क्या है कि हम एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये देखो मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। कितने कार्बन हैं? सर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन की जिगजैग लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2
3 4 5 6। समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए। फोर्थ पोजीशन, अब देखो कोई अटैचमेंट एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो बोलोगे कि सर बिल्कुल फोर्थ पोजीशन पे सर अटैचमेंट्स जुड़े हुए हैं। चलो ये पोजीशन है फोर्थ, है ना। कितने कार्बन का अटैचमेंट है तो बोलोगे कि सर 1 2 3 4। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एक कार्बन है ना। सबसे पहले एक कार्बन का अटैचमेंट बना दिया, सबसे पहले एक लाइन बना के इस कार्बन का अटैचमेंट कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल। अब ये जो कार्बन है ये फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो 1 2 3। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद नीचे की तरफ तो बोलोगे कि सर नीचे की तरफ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन के अटैचमेंट है। आओ 1 2 3 4 5। कितने की अटैचमेंट थी? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। समझ गए? अरे इसको भी तो नहीं गिन रहे हो ना, ये तो बेटा ये जो कार्बन है वो तो लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन है। कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है कि सर 1 2 3 4 5 6 सर 6 हो गए। ना 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 ना, इस कार्बन को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन वाले, इस कार्बन को हम लोग जो स्ट्रेट चेन लिए थे ना उस कार्बन में काउंट करेंगे, अटैचमेंट वाले कार्बन में काउंट नहीं करेंगे। समझ गए बात को? समझ गए बात को? क्या ये भी एग्जाम्पल क्लियर है? क्या ये भी एग्जाम्पल क्लियर है? बन गया था स्ट्रक्चर। चलो जिसका नहीं बना था अगला क्वेश्चन देता हूं उसमें बनाओ, अगला क्वेश्चन देता हूं उसमें बनाओ। समझ गए? समझ गए? जल्दी लिख लो, पहले पहले लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बनाओ बॉन्ड लाइन नोटेशन, बनाओ। इतने क्वेश्चन कराऊंगा ना कि एकदम रट जाएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन आज के ही दिन में। चलो CH3 CH2 CH CH C CH2 CH2 CH3, है ना। यहां पर एक का यहां पर लगा देता हूं CH2 C CH3 CH3 CH3, है ना। के बाद CH से CH3 यहाँ पे लग गया CH2 CH2 CH, फिर C CH3 CH3 CH3। चलो इसका बनाओ, चलो इसका बनाओ। 1 मिनट है आपके पास, इसका बनाओ, जल्दी करो। बनाओ इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन अच्छे से बना लो बेटा। बॉन्ड लाइन नोटेशन पे जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको कहीं भी कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला देखने को मिले आप उसको तुरंत बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करना शुरू करो। सर क्यों करना शुरू करें? बेटा इससे फेमिलियर हो जाओ, इससे फेमिलियर हो जाओगे, आपका बहुत अधिक टाइम बचेगा। अब आप खुद सोचो कि मैं इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना के अगर रिएक्शन करना शुरू करूंगा एग्जाम्स में तो कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने में मेरा कितना टाइम बच रहा है। समझ पा रहे बात को? अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे। चलो मैंने ये वाला कर लिया। दूसरा काम क्या करेंगे? स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम हैं? 8 कार्बन एटम है। चलो 8 कार्बन का जिगजैग लाइन बना दो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। टाइम देखो कितना जल्दी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं सर? बिल्कुल। अगला पॉइंट देखो, अटैचमेंट किन किन पॉइंट्स पे है? तो बच्चा बोलेगा कि सबसे पहला अटैचमेंट 3 पॉइंट पे है। थर्ड पॉइंट पे पहला अटैचमेंट है। क्या कितने कार्बन का? तो बोलेगा कि सर 1 2। पहले तो आप ऐसे बना दो, 1 2 बन गया। हाँ सर बन गया। फिर बोलेगा कि सर जो दूसरा कार्बन है उसे 3 कार्बन और अटैच है, तो 1
2 3, खत्म खत्म। एक कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 3, ये खत्म हो गया। समझ गया बात को? हाँ सर। चौथे पोजीशन पे एक कार्बन का अटैचमेंट है, चौथे पोजीशन पे एक कार्बन का अटैचमेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन, एक कार्बन यहां पे हो गया, खत्म। फिर पांचवें पोजीशन पे 1 2 3, सबसे पहले सर 3 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो 3 कार्बन का बना लेते हैं। किस पोजीशन पे? पांचवें पे, है ना। 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन का अटैचमेंट हो गया सर, हो गया। अब बंदा बोलेगा कि जो थर्ड वाला कार्बन है उससे 1 2 3, 3 कार्बन और अटैच है, तो 1 2 3। बताओ क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन आपसे क्लियर हुआ? क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाना है आपको समझ में आया? बोलो, बनाओ इसको। समझ गए? समझ गए बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करना है? समझ गए बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करना है? सबसे पहले ये देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो ये अटैचमेंट है इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो उसमें 1 2 3, 3 कार्बन डायरेक्टली आपस में अटैच है, ये 3 कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच है। हाँ सर, इनकी एक चेन बनती आ रही है, लेकिन इस कार्बन से अब ये 3 कार्बन और अटैच हो गए, तो मैंने पहले 1 2 3 की बना लिया अटैचमेंट, अब इससे फिर 3 और अटैच कर दिया। सिंपल सी बात है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। जल्दी बना लो इसको जल्दी से। बना लो इसको जल्दी से। हो गया? हो गया? बोलो हो गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका बनाओ, इसका बनाओ बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसका बनाओ बॉन्ड लाइन नोटेशन, जल्दी करो। हो गया? बना लिया? चलो अगर बना लिया तो अब मैं बनाता हूं। सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करना है। कितनी बार वही स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं, कितनी बार उसी स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। मैंने ये एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली, फिर नंबर गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है सर, बिल्कुल। 6 कार्बन की जिगजैग लाइन बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ गए? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब अगला पॉइंट क्या करना है? सेकंड अटैचमेंट। उसको हम लोगों को क्या देखना है? जब हम लोग स्ट्रेट चेन बना लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन गिन लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन मार्क कर देते हैं, फिर हम लोग क्या देखते हैं किस कार्बन पे कितने अटैचमेंट हैं। एक कार्बन पे 2 अटैचमेंट है ना, इस कार्बन पे एक कार्बन के 2 अटैचमेंट है, इस कार्बन एटम पे एक कार्बन के 2 अटैचमेंट है, इस कार्बन एटम पे एक कार्बन के 2 अटैचमेंट है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 अटैचमेंट कंप्लीट। एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे। समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए। अब अगला पॉइंट है, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 कार्बन के अटैचमेंट है, तो 1 2 3 हो गया। फोर्थ पोजीशन पे भी 3 कार्बन का अटैचमेंट हो गया क्या? फोर्थ पोजीशन पर भी 3 कार्बन का अटैचमेंट हो गया क्या? सर बिल्कुल हो गया। उसके बाद बोले सर 5वें पोजीशन पे 1
2 3 4 5, मतलब 5वें पोजीशन पे भी 2 अटैचमेंट लगे हुए हैं। पहला अटैचमेंट एक कार्बन का है, 5वें पोजीशन पे एक ये अटैचमेंट लगा है और दूसरा ये अटैचमेंट लगा है। पहला अटैचमेंट एक कार्बन का है, चलो पहला अटैचमेंट बना दिया मैंने एक कार्बन का, ठीक, कंप्लीट हो गया। दूसरा अटैचमेंट में पहले एक कार्बन आया तो पहले एक कार्बन बना दिया, उसके बाद ये जो कार्बन है उससे 1 2 3, ये जो कार्बन है इससे 1 2 3, 3 कार्बन और अटैच है। इस कार्बन से 3 कार्बन और अटैच है, तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। क्या ये भी आपको बात समझ में आ गई? क्या ये भी बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको अच्छे से समझ में आया? क्या ये बॉन्ड लाइन नोटेशन आप सभी को बढ़िया से समझ में आया? ये बात क्लियर हुई? जल्दी नोट डाउन करो इसको, जल्दी नोट डाउन करो इसको। हो गया, हो गया, हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं और अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होंगे। आई थिंक आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाना है अब आप समझ चुके हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का हेल्प लेके बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाना है आई होप आपको समझ में आ गया है। 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर इसको रैप अप करते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। चलो पहला क्वेश्चन ये हो गया। है ना, यहाँ पे चलो इन दोनों का बॉन्ड लाइन नोटेशन बना के दिखाओ, इन दोनों क्वेश्चन का बॉन्ड लाइन नोटेशन बना के दिखाओ। हो गया क्या बेटा? चलो करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि सर चेन सेलेक्ट करो। सबसे पहले क्या करते हैं? चेन सेलेक्ट करते हैं। तो बच्चा बोलेगा कि सर इस बार देखो जो चेन बन रही है वो एक साइक्लिक चेन बन रही है, वो एक साइक्लिक चेन बन रही है, वो एक रिंग बन रहा है। मैं बोला कि अच्छा कोई बात नहीं। मैं पूछूंगा कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो बोलेगा कि सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। मैं बोला कि 6 कार्बन का ऐसी जिगजैग लाइन बनाओ जिससे एक रिंग बन जाए, 6 कार्बन का ऐसा जिगजैग लाइन बनाओ जिससे एक रिंग बन जाए। तो बच्चा क्या बोलेगा? बस और कुछ करना ही नहीं इसमें, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। बोलेगा कि बच्चा कि सर एक हेक्सागोन बना दो ना, एक हेक्सागोन बना दो ना। हो गया, हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? सब बच्चे क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में अंडरस्टूड होता है कि हर एक कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, उनको हमको दिखाना होता नहीं है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए। खत्म। इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है ना? हाँ सर। 5 कार्बन की रिंग कैसी होगी? बोलेगा बच्चा सर पेंटागन होगा। खत्म, खत्म। हर एक कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
तो ऐसे बनाते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। आई होप कि बॉन्ड लाइन नोटेशन को कैसे बनाना है आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, वो आपकी हो जाएगी डीपीपी, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक। पुराने टॉपिक से भी क्वेश्चन हो सकते हैं और आज के टॉपिक से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन मैं डालूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, मेहनत से पढ़ाई किया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पूरी जान लगाते रहो, खूब खुश रहो, ठीक। पूरी मन लगा के पढ़ाई करो, पूरा मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक। और अपने कामयाबी के लिए एक कदम आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और आप हार्ड वर्क करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।